जिन्हें सब कम समझते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ज़्यादा तेज़ नहीं है, जिनका नाम कभी टॉपर लिस्ट में नहीं आता, जिनकी मेहनत अक्सर भीड़ में दब जाती है, जिनकी कोशिशों पर तालियां नहीं बजती, लेकिन जो फिर भी रोज़ किताब खोलते हैं, रोज़ थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वही लोग माँ सरस्वती के सबसे करीब होते हैं। माँ सरस्वती शोर पसंद नहीं करती, वो शांत मन को सुनती हैं। वो उस बच्चे की आंखों में झांकती हैं जो ज़्यादा बोलता नहीं लेकिन भीतर बहुत कुछ समझता है, जो छात्र सवाल पूछने से डरता है, जो अपनी कमजोरियों को जानता है, जो अपने भीतर की कमी को रोज सुधारने की कोशिश करता है। माँ सरस्वती उसी के साथ बैठती हैं, क्योंकि माँ को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, माँ को सच्चे प्रयास चाहिए। इस दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो धीरे चलते हैं, ठहर ठहर कर चलते हैं, सीखते हुए चलते हैं, माँ उन्हें गहराई देती है। माँ सरस्वती जानती है कि हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता। कुछ फूलों को ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा धूप चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, और जब वो खिलते हैं तो उनकी खुशबू देर तक रहती है। अगर आज तुझे लगता है कि तू पीछे है, तो हो सकता है तू गलत नहीं, बस अपने समय पर नहीं पहुंचा है। माँ सरस्वती समय की बहुत इज्जत करती हैं। वो किसी को जल्दी नहीं चमकाती, वो पहले भीतर उजाला भरती हैं। जिन बच्चों को दुनिया साधारण समझ लेती है, माँ उनके भीतर असाधारण धैर्य भर देती हैं। जो बार बार असफल होते हैं, माँ उन्हें हार नहीं, स्थिरता सिखाती हैं। जो खुद पर शक करते हैं, माँ उन्हें आत्मचिंतन सिखाती हैं। और जो चुपचाप मेहनत करते हैं, माँ उन्हें सही दिशा देती हैं। आज अगर तेरे अंक कम हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरी बुद्धि कम है। आज अगर तेरा नाम कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कहीं नहीं पहुंचेगा। माँ सरस्वती परिणाम से पहले प्रक्रिया देखती हैं, वो रास्ते की ईमानदारी देखती हैं। जो बच्चा आज बिना किसी दिखावे के पढ़ रहा है, बिना किसी तुलना के आगे बढ़ रहा है, बिना किसी जलन के अपने काम में लगा है, माँ उसी के सिर पर हाथ रखती हैं। कई बार माँ हमें भीड़ से अलग कर देती हैं, ताकि हम दूसरों की आवाज़ नहीं, अपनी अंतरात्मा सुन सकें। कई बार माँ हमें पीछे रखती हैं, ताकि हम जल्दबाजी में टूट न जाएं। कई बार माँ हमें चुप रखती हैं, ताकि जब हम बोले तो शब्दों में वजन हो। अगर आज तुझे लगता है कि कोई तुझे नहीं समझता, तो समझ ले माँ तुझे गहराई सिखा रही है। अगर आज तुझे लगता है कि तेरा रास्ता लंबा है, तो समझ ले माँ तुझे मजबूत बना रही है। क्योंकि जो जल्दी ऊपर पहुँचता है, वो अक्सर जल्दी थक भी जाता है, लेकिन जो धीरे धीरे चढ़ता है, वो लंबे समय तक टिकता है। माँ सरस्वती उन्हीं को चुनती हैं जिनकी मेहनत में अहंकार नहीं होता, जिनके मन में सीखने की जगह होती है, जिनके भीतर धैर्य होता है। तू अगर रोज थोड़ा सा भी पढ़ रहा है, रोज खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो माँ तुझे देख रही है। भले ही दुनिया अभी न देखे, भले ही रिजल्ट अभी साथ न दे, लेकिन माँ की नज़र कभी गलत नहीं होती। एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे खुद पर भरोसा होगा, तेरे शब्दों में ठहराव होगा, तेरे निर्णयों में स्पष्टता होगी, और लोग कहेंगे कि तू अचानक बदल गया। लेकिन तू जानता होगा कि ये अचानक नहीं था, ये हर उस दिन का नतीजा था जब तू कम समझे जाने के बावजूद रुका नहीं। इसलिए आज खुद को छोटा मत समझ, आज खुद को कम मत आंक, आज अपने प्रयास को हल्के में मत ले। माँ सरस्वती अक्सर उन्हीं को चुनती हैं जिन्हें दुनिया साधारण समझ लेती है, और जब माँ चुन लेती हैं तो और धीरे धीरे ये भी समझ में आता है कि माँ सरस्वती कभी हमें भीड़ के रास्ते नहीं चलाती, वो हमें अलग रास्ता देती हैं, थोड़ा सुनसान, थोड़ा खामोश, ताकि हम दूसरों की दौड़ नहीं, अपनी चाल पहचान सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन नतीजे बहुत पीछे रह जाते हैं। तब मन सवाल करता है कि क्या सच में कुछ बदल रहा है, क्या सच में आगे बढ़ रहे हैं। और ठीक उसी समय माँ सरस्वती हमें धैर्य सिखा रही होती हैं। वो चाहती हैं कि हम जल्दी जीत कर हल्के ना बन जाएं, वो चाहती हैं कि हम धीरे धीरे मजबूत बने। जो बच्चे आज चुपचाप बैठकर अपनी कमजोरियां लिखते हैं, उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, माँ उनके भीतर आत्मबोध भर देती हैं। जो आज अपने डर से भागते नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं, माँ उन्हें स्थिर बुद्धि देती हैं। दुनिया अक्सर उन्हें सफल मान लेती है जो जल्दी दिख जाते हैं, लेकिन माँ सरस्वती उन्हें तैयार करती हैं जो देर से दिखाई देते हैं और देर तक टिकते हैं। कई बार माँ हमें वो सब नहीं देती जो हम मांगते हैं, बल्कि वो देती हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। अगर आज तुझे लग रहा है कि तेरी पढ़ाई बिखरी हुई है, कि तेरा मन बार बार भटकता है, कि तू खुद से नाराज रहता है, तो समझ ले माँ तुझे भीतर से जोड़ रही है, क्योंकि जुड़ा हुआ मन ही आगे चलकर स्पष्ट निर्णय लेता है। माँ सरस्वती कभी हमें सीधी रेखा में नहीं बढ़ाती, वो हमें घुमाव देती हैं, अनुभव देती हैं, ताकि हमारी समझ सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे। जो आज
सवालों से डरता है, माँ उसे सवालों से दोस्ती करना सिखाती हैं। जो आज असफलता से घबराता है, माँ उसे असफलता के बीच संतुलन सिखाती हैं। और जो आज खुद को कम आंकता है, माँ उसे आत्मसम्मान का असली अर्थ समझाती हैं। कई बार माँ हमें देर तक अंधेरे में रखती हैं, ताकि जब रोशनी आए तो हम उसकी कीमत समझ सकें। जो बच्चा आज अपनी मेहनत पर शक करता है, वही बच्चा कल अपने निर्णयों पर भरोसा करना सीखता है। माँ सरस्वती किसी को अचानक विद्वान नहीं बनाती, वो पहले उसे सुनना सिखाती हैं, ठहरना सिखाती हैं, खुद से संवाद करना सिखाती हैं। अगर आज तेरे आसपास लोग आगे निकलते हुए दिख रहे हैं, तो उनसे जलने की जरूरत नहीं, हर किसी का समय अलग होता है। माँ सरस्वती समय को बहुत सम्मान देती हैं। वो किसी को जल्दी नहीं तोड़ती, किसी को जल्दी नहीं चमकाती। जिन बच्चों को आज साधारण समझ लिया जाता है, माँ उनके भीतर असाधारण संयम भर देती हैं। जो आज धीरे धीरे पढ़ रहा है, समझ समझ कर आगे बढ़ रहा है, माँ उसके भीतर स्थायित्व रख रही हैं। और स्थायित्व ही वो शक्ति है जो किसी भी इंसान को लंबे समय तक आगे ले जाती है। कई बार माँ हमें कम बोलने देती हैं ताकि हम ज्यादा सुन सकें। कई बार माँ हमें पीछे रखती हैं ताकि हम दूसरों की गलतियों से सीख सकें। कई बार माँ हमें अकेला महसूस कराती हैं ताकि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पहचान सकें। अगर आज तुझे लगता है कि तेरी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, तो याद रख, माँ सरस्वती की नज़र बहुत गहरी होती है। वो उस 1 घंटे को भी देखती हैं जो तूने थकान के बावजूद पढ़ाई में लगाया। वो उस एक निर्णय को भी देखती हैं जब तूने हार मानने के बजाय रुककर सोचने का रास्ता चुना। माँ सरस्वती उन लोगों को आगे ले जाती हैं जो जल्दी जवाब नहीं, सही जवाब चाहते हैं। जो आज सिर्फ पास होने की नहीं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, माँ उन्हें आगे चलकर मार्गदर्शक बनाती हैं। एक दिन ऐसा आता है जब वही इंसान जिसे कभी कम समझा गया था, खुद पर शांत भरोसे के साथ खड़ा होता है। उस दिन न उसके भीतर जल्दबाजी होती है, न दिखावा, न शोर, बस एक ठहराव होता है, एक संतुलन होता है। और वही संतुलन उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। लोग कहते हैं कि ये तो अचानक बदल गया, लेकिन सच ये होता है कि ये हर उस दिन का नतीजा होता है जब वो बिना किसी तारीफ के, बिना किसी भरोसे के भी चलता रहा। इसलिए आज अगर रास्ता लंबा लग रहा है तो डर मत, लंबा रास्ता ही इंसान को गहराई देता है। अगर आज तू खुद को साधारण समझ रहा है तो परेशान मत हो, साधारणपन में ही माँ सरस्वती सबसे ज्यादा काम करती हैं। और जब माँ अपना काम पूरा कर लेती हैं, तब साधारण इंसान भी बिना शोर के असाधारण बन जाता है। धन्यवाद।